आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के लिए जिस तरह से गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसी पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसने सदैव सिखों से नफरत की है। कांग्रेस के कारण ही देश में सिख समाज को बदनाम किया गया था, जबकि सिख समाज इस देश की रक्षा के लिए और उनके पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी है वो एक मिसाल है। किसी सरदार या सिख के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना सीधे सिखों का अपमान करना है। देश इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, कांग्रेस जो है का इतिहास रहा है कि उसने सिखों से सदैव नफरत किया है। कांग्रेसी के कारण ही इस देश के अंदर सिख समाज को बदनाम किया गया था, जबकि सिख समाज और सिक्खी इस देश की रक्षा के लिए और इनके पूर्वजों ने, और जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी और अन्य गुरुओं का जो कुर्बानी रहा है, वो अपने आप में एक मिसाल है। सिखों ने जो कुर्बानी इस देश के लिए दी है, हिंदुत्व और सनातन के लिए जो उसने कुर्बानी दी है, वो आज भी लोग मिसाल बनाकर चर्चा करते हैं। इसलिए सिखों की बदनामी और सिक्खी को बदनाम करना कांग्रेस, और इस तरह से परहेज करना चाहिए कांग्रेस को, और ऐसे किसी सरदार को, सिख को इस तरह की भाषा का उपयोग करना सीधे सिखों का अपमान करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण पर कहा कि प्रधानमंत्री की यह बहुत ही अनोखी और आकर्षक अभिव्यक्ति की शैली है। हमने प्रधानमंत्री को तो सुना ही, लेकिन हमने बच्चों के माध्यम से देश की तस्वीर देखी। प्रधानमंत्री ने वक्त लेकर बहुत ही बारीकी से अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री जी की वाकई एक बहुत ही अनोखी और आकर्षक अभिव्यक्ति की शैली है, जो इस कार्यक्रम में जिन्होंने कार्यक्रम को देखा वो भी महसूस कर रहे होंगे। मैंने भी खुद देखा और महसूस किया, और मुझे इतनी खुशी होती है कि प्रधानमंत्री को तो हमने सुना ही, लेकिन आपने देश की एक तस्वीर देखी बच्चों के माध्यम से, जो बच्चों ने भाग लिया। आप उनकी जिज्ञासा देखिए, उनके अंदर हुनर देखिए, उनके अंदर एक सीखने की क्षमता देखिए, और उनके लिए कितने खास पल हैं कि प्रधानमंत्री आवास पे किस तरह से वो रूबरू हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और पीएम इतना वक्त लेके बहुत बारीकी से अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, सिर्फ शिक्षक समाज के लिए नहीं, शिक्षा के परिवार के लिए, मंत्रालय में हम अधिकारियों के लिए, सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए एक अनोखा अवसर है, एक विशेष कार्यक्रम है। और मैं मानता हूं कि जीवन पद्धति कैसी हो, एक अच्छे नागरिक हम लोग कैसे बन सकते हैं, उस पर भी उन्होंने कई बातें कही। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लिए गद्दार शब्द के इस्तेमाल पर कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता है कि वो पूरी कांग्रेस पार्टी को अपना गुलाम समझते हैं। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो बहुत शर्मनाक है। राहुल गांधी ने पूरे सिख समुदाय को इस तरह की बात कही। राहुल गांधी जी की मानसिकता है कि वो पूरी कांग्रेस पार्टी को अपना गुलाम समझते हैं, और अगर उनकी गुलामी से कोई बाहर निकलना चाहेगा, कोई देश हित में सिद्धांतों पर कहीं अपना दूसरी पार्टी को रुख करेगा, तो उसके बाद वो जो शब्द का प्रयोग किया वह बहुत ही शर्मनाक है। राहुल गांधी केवल बिट्टू जी को नहीं बोले, उन्होंने पूरे समुदाय को एक तरह से इस तरह की बातें कही हैं। और कांग्रेस की परंपरा भी रही है, कांग्रेस की संस्कृति रही है। जिस प्रकार 1984 दंगों में सिखों के प्रति जो नफरत दिखाया था, जितनी हत्याएं इन कांग्रेसियों के द्वारा की गई थी, आज भी वह महिलाएं, वह बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं, लगातार न्याय प्रणाली से लड़ रहे हैं, और कांग्रेस उन्हीं सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को बचाने में लगी हुई है। और इसलिए वह इस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाती है कि जिन सिखों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिन सिखों ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए कुर्बानी दी, उनको इस तरह के अपशब्द प्रयोग करना बहुत ही दुखद और बहुत ही
सांसद शशांक मनी ने कहा है कि 1984 से कांग्रेस ने सिख समुदाय को नजरअंदाज किया। राहुल गांधी को केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ गद्दार शब्द इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष का वॉकआउट करना, जिस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया है, वो निंदनीय है। अब 84 से ही मैं समझता हूँ कांग्रेस ने सिख समुदाय की अवहेलना की है और मैं समझता हूँ कि उसी श्रृंखला में अगर राहुल गांधी जी ने इस प्रकार का बेबुनियाद बयान दिया है, कोई व्यक्ति अगर आपको छोड़ के जाता है तो आप उसको ट्रेटर कहना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से पूरे सिख समुदाय को चोट लगी है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और वॉकआउट तो इनकी पद्धति हो गई है। जब कोई चीज देश के हित में होती है, विकसित भारत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, तमाम चीजें उन्होंने बोली कल अपने भाषण में, उसको सुनना चाहिए था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयां पहुंचा रहा है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर आए हैं। वे सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे, सुरक्षा की भी समीक्षा की जाएगी, केंद्र की परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र पर उन्होंने कहा कि हमें बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला की सरकार ने लोगों को निराश किया, सुशासन में सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, सभी लोग निराश हैं। पहले से ही तय है। 2 दिन के दौरे पे गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर में हैं, जिसमें सीमा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे और जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल ने अपनी और ज्यादा चौकसी बढ़ाई है एंटी टेरर इन एक्टिविटीज में, उसको भी रिव्यू करेंगे और इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी का भी रिव्यू होगा, क्योंकि सारी सिक्योरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी रिव्यू लेंगे कश्मीर में। तो दोनों इस संभाग में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी एक मीटिंग है। मीटिंग के अलावा हो सकता है कुछ पार्टी पदाधिकारियों से भी आज मुलाकात हो सकती है। सर, बजट भी आज पेश होगा क्या? बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने लोगों को निराश किया है पिछले 1.5 साल से, गवर्नेंस के फ्रंट पे तो बिल्कुल फेल हो चुकी है सरकार, और उसी गवर्नेंस के उस रेफरेंडम में उमर अब्दुल्ला साहब अपनी सीट भी हारे हैं बडगाम की। लेकिन हर सेक्शन जो समाज का है, उसमें चाहे गरीब तबका है, महिला वर्ग है, बुजुर्ग है, डेली वेजर्स है, कंट्रेक्चुअल्स है, जितना भी सेक्शन है, सब निराश हैं पिछले काफी समय से। और आज भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। वैसे भी जो पिछले साल के इनके बजट स्पीच है, वो कोई भी इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे होती हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मतदाता सूची के तहत हर व्यक्ति का नाम पूरे देश में एक ही जगह होना चाहिए। अगर उसका नाम 2 जगह पर होगा तो SIR करवाने का मतलब क्या हुआ? जब हमारे कार्यकर्ताओं और BLO ने घर घर जाकर जांच की तो उन्हें पता चला कि एक एक व्यक्ति का नाम कई जगह पर है। हमारे पास 9200 नाम ऐसे हैं जो 3 या 4 बार मौजूद हैं। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को पूरे भारत में वोटर लिस्ट में नाम उसका होना चाहिए एक ही जगह। अगर 2 जगह नाम है तो SIR का क्या मतलब रह गया? SIR का था कि स्पेशल जांच करेंगे डिप में जाकर के, और अभी भी आप देख रहे हैं कि 9200 पर नाम ऐसा मिला है मेरे विधानसभा एक में, बाकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर करा के दिया गया BLO, जब कार्यकर्ता गए घर का जांच करने के लिए, जांच करने के बाद ये पाए कि कहीं एक व्यक्ति का एक नाम के पिता का नाम हो, पति का नाम हो, वह एक बार नहीं, कहीं 2 बार, कहीं 5 मिला है। तो मैं यह DM को पूरा सूची बना करके, ये काम उनका था, सूची बना करके 90,000 वोट पर हमने सत्यापन करा था। 90,000 पर सत्यापन करने के बाद अब तक टेबल चार्ट बनवाया, और बनवाने के बाद अब हमारे पास 9200 नाम ऐसे पाए गए हैं जो कि 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार हैं। ये इनको मैं दे करके DM को ज्ञापन दूंगा, और देने के बाद यह उस पर आधार कार्ड से लिंक करके चेक करें कि यह क्या हो सकता है कि एक ही मोहल्ला में वो नाम डबल मिल जाए, 2 व्यक्ति हो उस नाम के, फादर नाम सेम हो सकता है, पति का हो सकता है। लेकिन जो लड़कियां 39 साल की है, 36 साल की है, जो बिहार गई हैं, उनका नाम मायके भी है, उनका ससुराल में भी है, उसी मोहल्ले में भी आ गई हैं। कौन जातियां हैं, कौन नाम है इनका, कौन सी जाति? 9000 की सूची है। 9000 सूची भाई। 9000 में कौन लोग हैं इसमें? क्या हिंदू है इसमें? एक वर्ग विशेष लोग हैं। वाराणसी DM सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बीजेपी के विधायक और जिला अध्यक्ष हमारे सामने उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है
उसके संबंध में कई आपत्तियां यहां पर दर्ज करवाई गई हैं। हम इसकी जांच करवाकर जो विधिवत कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। वोटों के संबंध में शिकायतें मिलती रही हैं और समय समय पर उसका निस्तारण भी करवाया जाता रहा है। अभी आप सब लोगों के सामने ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और माननीय विधायक दक्षिणी और उत्तरी यहाँ हमारे सामने उपस्थित हुए थे और उन लोगों के द्वारा जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है उसके संबंध में कतिपय आपत्तियां यहाँ पे दर्ज कराई गई हैं। आपत्तियां हमारे सामने रखी गई हैं। मैं इसका जांच करा के जो विधिवत कार्रवाई है वो कराई जाएगी। खास वर्ग उन्होंने कहा है, खास वर्ग के वोटर। देखिए अभी जस्ट मेरे सामने ये लाई गई है सूची। मैं इसका परीक्षण कर लूँ, उसके बाद इसके बारे में कुछ कहूँ। देखिए एक साथ सारे लोग बोल रहे हैं, एक बार में एक आदमी बोले। देखिए अभी जस्ट पहली शिकायत है, इससे पहली शिकायत है। देखिए कतिपय बूथों के संबंध में शिकायतें मिलती रही हैं, समय समय पे उसका निस्तारण कराया जाता रहा है। आज अभी माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ पे कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं जो अलग अलग बूथों के संबंध में है। सभी मामलों का हम लोग यहाँ पे परीक्षण कराएंगे, जो तथ्य निकलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। जो लापरवाह हो सर, उसमें कार्रवाई होगी। अभी जो सामने मेरे रखी गई है बात, उसमें एक बूथ और दूसरे बूथ पे सेम नाम होने की बात है, तो बीएलओ तो अपने बूथ पे परीक्षण कर सकता है। जो दूसरे बूथों पे डुप्लीकेसी की बात है, वो जब संपूर्ण परीक्षण होगा तभी सारी बातें पूरी तरीके से सामने आएंगी। जो भी आएगी उसके हिसाब से विधिवत। क्या तो इस शिकायत के आधार पर दूसरे विधानसभा में भी दो वर्ग रहेंगे? देखिए अभी मेरे पास जो सूची आई है, पहले मैं उसका परीक्षण करा लूं, उससे क्या बातें निकल के आती हैं, उसके अनुसार फिर आगे इस पे कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि झूठी बातों को दोहराना, प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहा है कि झूठी बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। उन्होंने कहा है कि 97 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कुछ नई बात नहीं कही और हमने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार रखे थे उन्होंने उस पर एक भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ 100 साल 75 साल की बात कर रहे हैं। हमें जनरल नरवाने, रिटायर्ड मेजर जनरल नरवाने की पब्लिश हुई किताब मिल गई, लेकिन उन्हें यह कैसे नहीं मिली? रक्षा मंत्री यह कैसे कर सकते हैं कि किताब पब्लिश नहीं हुई? तो प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं, पब्लिश नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच नहीं की कि किताब है। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ेंगे। शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर जो व्यक्तिगत टिप्पणी की गई वो निंदनीय है। मैं उम्मीद करती हूं कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा रखने वाले लोग पूर्व प्रधानमंत्रियों का जो योगदान रहा है उसे स्वीकार करना भी सीखें। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे वो भी हमें बता दें, क्योंकि जितने ग्रंथालय खुले और जितनी इतिहास की हर तरीके की जानकारी हो उतना ही अच्छा है। वो किताबें भी, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं
और बहुत सारे राजनेता आए गए जिनके कुछ पर्सनल लाइफ होती हैं, उस पर्सनल लाइफ को इस तरीके से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बातें की गई, पर्सनल अटैक्स किए गए पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर, वो निंदनीय है। और मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में की विचारधारा रखने वाले लोग ये भी क्षमता रखेंगे कि जो योगदान रहा है पूर्व प्रधानमंत्रियों का, उसका वो भी एक्नॉलेज करना सीखे। क्योंकि ज्ञान जब आता है ना, ज्ञान प्राप्ति भी जब होती है तो उसमें एक ठहराव भी आता है, जो शायद जिन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी उनको समझ में आएगा नहीं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि राहुल गांधी को सबने बालक कहा। आज सुबह से ही प्रधानमंत्री की पाठशाला चल रही है, जिसमें बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ें और कैसे परीक्षा पास करना है। इसे देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस प्रधानमंत्री की पाठशाला में राहुल गांधी भी आ जाते तो बेहतर था। प्रधानमंत्री जी ये जानते हैं भी कितना बड़ा, जब ऐसी बात कोई जो देश के लिए जिन्होंने शहादत कुर्बानी दी हो, जान हो दी हो, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने, ये तो वो लोग हैं जो खुद उसी तरीके से इनका असैसिनेशन हुआ था पिताजी का, इन्होंने तो खुद को अपने आप को भारत रत्न दे दिया था। पर 10 साल ये सरकार में रहे तो वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सरदार बेअंत सिंह जी। कभी इन्होंने उनका कोई यहाँ पे कोई दिन मनाया हो, कहीं उनकी फोटो लगाई हो दिल्ली में, भारत रत्न की कभी कोई बात की हो? ये तो वो लोग हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो, मैं समझता हूं, मैं एक हिम्मत होती है जब आपको बड़ा आपके सिर पे हाथ रख देता है तो सारे दर्द दूर हो जाते हैं। और जो देश के लिए काम करने के लिए मोटिवेशन, जो पंजाब के लिए लोगों के लिए काम करने के लिए मोटिवेशन, और मैं और दृढ़ निश्चय से कल मजबूत हुआ हूं। और इसी तरीके से ये गांधी फैमिली से, जो देश के दुश्मन हैं, उनके साथ हाथों-पाई की नहीं, मेहनत की और सच्चाई की और ईमानदारी की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। पर मैं आज, आप कह रहे हो भी राहुल गांधी जी को कल बालक सबने कहा, आज सुबह से प्रधानमंत्री जी की पाठशाला चल रही है और किस तरीके से कामयाब होना है आपने, वो आज सुबह से बच्चों को बता रहे हैं। अगर कहीं राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री जी की पाठशाला में चले जाएं, जहां उसे सुन लाएं, तो मेरी ख्याल से राहुल गांधी जी भी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।